अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं नाज सहतो हूँ। नाज़रीन, आज मैं गुफ्तगू करूँगा जो रिवायती तौर पर हम व्लॉग्स करते हैं। हमने अपने चैनल में उमूमी तौर पर जो गुफ्तगू करते हैं वो मुल्क की पॉलिटिकल सिचुएशन के हवाले से करते हैं। लेकिन ये भी आपको पता है कि ये जो सियासत है वो बुनियादी तौर पर, या डेमोक्रेसी जो कहते हैं, वो कहते हैं अवामी बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल वाली बात जो करते हैं वो। तो उन आवाम आदमी के मसाइल थोड़े डिफरेंट होते हैं, उन पे भी हम बात करेंगे। गो कि ये मेरा तजर्बा हो रहा है अब, कि जब हम इस पे बात करें कि नवाज़ शरीफ ने ये कर दिया, इमरान ख़ान ने ये कर दिया और उसको यूं गुफ्तगू कर ली, पीडीएम क्या कर रहा है, मरियम नवाज़ क्या कर रही है, तो उसमें बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट होता है। लेकिन ऐसे मसाइल जो इंसानी हुकूक से रिलेटेड हो, जो इंसानों से ज़्यादती के हवाले से हो, जो डेवलपमेंट के हवाले से हो, जो पुलिस की कारकर्दगी के हवाले से हो, जो पुलिस की ज़्यादतियों के हवाले से हो, उस पे लोगों का दिलचस्पी का आलम कम नज़र आता है। लेकिन कई मसाइल ऐसे होते हैं कि दिल पे गिरां गुज़रते हैं, इंसानी ज़हनों पे गिरां गुज़रते हैं। तो इसलिए मैंने ये दूसरी जो था मरतबा ये कोशिश की है कि मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर भी व्लॉग ज़रूर किए जाएँ। एक दिन पहले मैंने एक व्लॉग किया था कि सिंध यूनिवर्सिटी के एक फाइनल ईयर के स्टूडेंट को पुलिस ने, हैदराबाद के एसएचओ ने यहाँ से गिरफ़्तार किया 1 महीना पहले 10 फरवरी को, और फिर उसे गायब कर दिया। बिलाखिर 8 मार्च को पता ये लगा कि उसको सक्खर के करीब, यानी कोई 300-400 किलोमीटर का दूर जाके उसको रखा और वहाँ उसको गोलियों में भून दिया गया। इस दरमियान में उसकी बाजियाबी के लिए जो जामशोरों में अदालतें हैं वहाँ रुजू किया गया था, सक्खर हाई कोर्ट में केस दाखिल किया गया था। लेकिन पुलिस वहाँ ये कहती रही कि हमारे पास ये बंदा है ही नहीं। और ये शादीशुदा लड़का था, इरफान जतोई जिसका नाम था। और फिर उसके बच्चे भी, यतीम बिल्कुल मासूम से बच्चे भी हैं। उसकी यंग जो हैं वो एक लाइफ पार्टनर, बेवा भी अब हो गई हैं वो। लेकिन अब उस सिलसिले में जो आवाज़ उठ रही थी कि इंसाफ किया जाए, तो बजाय कि इसमें बिलावल भुट्टो जरदारी, मुराद अली शाह सिंध के चीफ मिनिस्टर, बिलावल भुट्टो पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन हैं और वो उसके हुकूमत है जहाँ इंसानी हुकूक की कोई खिलाफ वर्जी होती है, तो बिलावल भुट्टो जरदारी से लोग तवक्को करते हैं। क्योंकि ये हमने देखा है कि पंजाब में कुछ मामला हो जाए तो बिलावल भुट्टो जरदारी के ट्वीट आ जाते हैं, वो उनके पास पहुंच जाते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के इस किस्म के बयान आते हैं। केपी में कुछ हो जाए तो भी इस किस्म की सूरत हाल बनती है। लेकिन यहाँ जब सिंध में ये पुलिस जैली पुलिस मुकाबले करके लोगों को मार रही है, लोगों को की ज़िंदगियाँ ले रही है, तो बिलावल भुट्टो की अपना ट्वीट भी खामोश है, उसके तर्जमानों की फ़ौज भी खामोश है, और सिंध हुकूमत में भी उस अंदाज में काम नहीं हो रहा है। ये उसके कत्ल को आज 3 दिन हो चुके हैं। तो 3 दिनों के बाद जो है ये भी सरकार ने प्रेशर जो आया है मीडिया का, और सिंध भर में अखबारात में, सिविल सोसाइटी में लोग मुख्तलिफ़ जगहों पर एहतजाज कर रहे हैं। तो ये एक काम किया है कि आईजी पुलिस ने 3 पुलिस अफसरों पर मुश्तमिल एक तहकीकाती कमेटी बना दी है। लेकिन ये सूरत हाल ऐसी है कि ये कैसे इंसाफ हो सकेगा कि कत्ल करने वाले जिन पे इल्ज़ाम है वो भी पुलिस के अफसर हैं, और फिर उनके ही जो एक इल्ज़ाम तो एसएसपी सतह के आदमी पे है। अब ये एसएसपी जो होते हैं वो दूसरे एसएसपी से, डीआईजी से, एआईजी से तो उनके मफादात मिले हुए होते हैं, वो आपस में मिले रहते हैं, उनके डिपार्टमेंट में मामलात होते हैं। अब जिन लोगों पे कत्ल का इल्ज़ाम है उन लोगों पे मुश्तमिल ही की कमेटी बना दी है। कहा यह गया है कि वो कोई हैदराबाद के एआईजी हैं, और कंदकोट कश्मीर के एसएसपी हैं, और सक्खर के एक और डीआईजी हैं, उनको ये तहकीकाती कमेटी बना दी गई है। और जो टीओआर्स हैं वो 3 टीओआर्स हैं, 3 नुकाती हैं। एक तो है कि ये जो जेल मुकाबले की जो बात हुई है उसकी हकीकी होने या न होने की तयन करेगी ये कमेटी। दूसरा, जो मारा गया है बंदा उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड की तहकीकात करेगी। तो तीसरा ये है
कि ये इस सिलसिले में कोई शवाहिद जो है वो भी इकट्ठे करेंगी। लग ऐसे रहा है कि ये कोई पुलिस वालों के खिलाफ तहकीकात नहीं हो रही है, ये तहकीकात हो रही है जो बंदा मारा गया, जो यूनिवर्सिटी से आम आदमियों के सामने, स्टूडेंट्स के सामने पकड़ा गया, उसको उठाया गया और फिर यहाँ रखा गया और उनके वर्षा से 20 लाख रुपए रिश्वत मांगी गई। 2 बंदे और गिरफ्तार किए गए, उनके वर्षा से रिश्वत मांग के उन 2 लोगों को छोड़ा गया। अब उसको जो है वो उसकी तहकीकात इस अंदाज में हो रही है कि बजाय ये तहकीकात हो कि ये जो बंदा यूनिवर्सिटी से उठाया गया, यूनिवर्सिटी के लोगों को शामिल किया जाता, सिविल सोसाइटी के लोगों को शामिल किया जाता, या इस तरीके से ये कुछ कार्रवाई नहीं है। अब वो पुलिस वाले जो है वो तहकीकात करेंगे और तहकीकात का जो TORs बने हैं उनसे तो मतलब ये बनता है कि ये साबित कर दिया जाए कि ये जो बंदा कत्ल हो गया वो क्रिमिनल था, क्योंकि इससे पहले जब ये शोर मचा कि पुलिस ने एक बंदे को यूनिवर्सिटी से उठाया, उसको कत्ल कर दिया, अगर उसके खिलाफ कोई रिकॉर्ड भी है, कोई वारदातों का रिकॉर्ड है तो उसके अदालत में पेश करते। अब वो सक्खर के SSP जो हैं जिनके ऊपर इल्ज़ाम है, इरफान समू, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से करते फिर रहे हैं कि इस बंदे का क्रिमिनल रिकॉर्ड है, हमने सारी सिंध से जमा कर लिया है। भाई क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो आपको किसने ये हक दिया था कि आप उसको मुकाबला करके मार दें? ये कहते हैं कि वो उस रात नेशनल हाईवे पे इनकाउंटर हुआ है और उसमें ये ऐसा इनकाउंटर हुआ जिसमें कोई पुलिस वाला जख्मी नहीं हुआ, वो मारा नहीं, कोई कुछ नहीं हुआ, कोई आई विटनेस नहीं है, लेकिन सिलेक्टिवली इनकाउंटर हुआ। वो बंदा जो 1 महीने पहले सिंध यूनिवर्सिटी से उठाया, सिंध यूनिवर्सिटी जाम शुरू से ना 400-500 किलोमीटर दूर से उठाया गया और वो उसके लिए पिटीशन कोर्ट में गई। वहाँ पुलिस ने कहा हमारे पास नहीं है। सक्खर में लोग कोर्ट में गए, वहाँ उन्होंने कहा नहीं है। वर्षा से पैसे मांगे गए कि हमारे पास बंदा हमारे पास है, उसको दे, वो दे तो हम आज़ाद करके दे देते हैं। वो पैसे उन्होंने नहीं दिए, गरीब लोग थे, कहाँ देते, कहाँ से देते और क्यों देते, असल बात तो ये है। लेकिन अब वो उस इनकाउंटर में सिर्फ वो ही मारा गया। और इस सारी सूरत हाल में वर्षा ने इस पुलिस की तहकीकाती कमेटी को तो रद्द कर दिया है कि ये तो उसको जो मकतूल है उसको क्रिमिनल साबित करेगी और तो कुछ नहीं करेगी। और सिविल सोसाइटी में भी रिजेंटमेंट आ रही है। 2 दिन के अंदर अगर सिलसिले में उनका मुतालबा है कि SSP सक्खर और SHO निसार शाह जो अटड़ी थाना हैदराबाद के SHO हैं, वो उसके और कारनामे भी ज़ाहिर हो रहे हैं। अब एक और कारनामा भी ज़ाहिर हुआ है कि 4 दिन पहले उन्होंने एक बंदे को 15 दिन तक कैद में रखा था। वो अली अहमद बिरोही, वो भाग गया था, उनसे हथकड़ी के साथ भाग गया था। 4 दिन वो तरदीद करते रहे, बिलाखिर उस बंदे की वीडियो मार्केट में आ गई और उसका बयान भी आ गया, उसमें हथकड़ी उसे लगी हुई है और उसे सारा दास्तान बता दिया कि ये मुझे इस तरीके से पुलिस ने आपसे बेजा में रखा था और मुख्तलिफ जगहें पर शिफ्ट करते रहते थे, पैसे लेने के लिए उन्होंने बंद करके रखा हुआ था। उसके बाद जो है DIG ने कहा है कि हाँ ये वाक़या हुआ था और अब हम तहकीकात करा रहे हैं। तो ये ऐसी सूरत हाल बन रही है कि पुलिस सिस्टम जो है इतना नाकारा और इंसानी हुकूक़ के ख़िलाफ़ वर्जी कर रहा है। और फिर अब ये जो इरफान जतोई मकतूल यूनिवर्सिटी के बच्चे वाली जो कहानी है, नौजवान वाली कहानी जो है, उसमें सिविल सोसाइटी ने ऐलान किया हुआ है कि अगर जुमे तक FIR नहीं होती तो वहाँ एहतजाज होगा। पीर के दिन एक और एहतजाज का है। सिंध भर में मुख्तलिफ जगहों पे एहतजाजात हो रहे हैं, मुख्तलिफ एहतजाज हो रहे हैं। और इस दरमियान में सिंध बार काउंसिल ने भी ये जो कमेटी बनाई है उसको रद्द किया है, रिजेक्ट किया है और उन्होंने सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से अपील की है कि इस मामले की अदालती तहकीकात की जाए और वो किसी हाई कोर्ट के जज या और किसी जज साहब को मुकर्रर करें कि इस वाक़े के पूरे हक़ाइक़ ज़ाहिर हो सकें। ये ऐसा वाक़या है कि इंसानी हुकूक़ के हवाले से बहुत बड़ा वाक़या है जो यहाँ इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी सिंध में हुई है। और ये वाक़यात हम देख रहे हैं हमारी पुलिस सिस्टम में अमूमन होते रहते हैं। इन पे सियासी लोगों की ज़बान खामोश है। इस वक्त तक पीपल्स पार्टी का कोई रहनुमा इस सिलसिले में नहीं बोल रहा है। अपोजिशन PTI भी इस वक्त उनको सेनेट के इलेक्शन की लगी हुई है, उनको बाई इलेक्शन की लगी हुई है। जो बाकी पॉलिटिकल पार्टी सिंध में हैं वो भी नहीं, नेशनल्स ग्रुप्स उस पर
थोड़ा बहुत आवाज़ उठा रहे हैं, सिविल सोसाइटी के लोग आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन ये ऐसा मामला है कि उसमें हमारा रवैया भी नज़र में आता है। मिसाल के तौर पर इस किस्म के व्लॉग्स जो हैं हम देख रहे हैं कि कम व्यूअर्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद अवेयरनेस के लिए हम चाहते हैं कि ये गुफ्तगू आपसे हम ज़रूर शेयर करें। आज की गुफ्तगू में यहाँ से इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।